नमस्ते मित्रों। श्री सत्यसाई लक्ष्मी मोहन विद्यालय से गामित प्रज्ञा एस आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 9 विषय हिंदी इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। लेखक है आनंद शंकर माधवन और साहित्य प्रकार है निबंध। तो बच्चों, आज हम इस इकाई के बारे में समझेंगे। बच्चों, इकाई 16 भारतीय संस्कृति में गुरु शिष्य संबंध। बच्चों, अब हम जो बाकी निबंध है उनके बारे में समझेंगे। बच्चों, पेज नंबर 70 पर पैराग्राफ नंबर 20 बराबर। भारत में गुरु शिष्य संबंध का वह भव्य रूप आज साधुओं, पहलवानों और संगीतकारों में थोड़ा बहुत ही सही पाया जाता है। यहाँ पर बच्चों, हमारे देश में गुरु शिष्य परंपरा यदि जीवित है तो वह पहलवानों, साधुओं और संगीतकारों में ही है। भगवान रामकृष्ण बरसों योग्य शिष्यों को पाने के लिए प्रयत्न करते रहे। उनके जैसे व्यक्ति को भी उत्तम शिष्यों के लिए रो रो कर प्रार्थना करनी पड़ी थी। तो बच्चों, यहाँ पर भगवान रामकृष्ण परमहंस को बहुत प्रार्थना के बाद उनका जो शिष्य है विवेकानंद बराबर, तो वो उनको बहुत रो रो कर प्रार्थना करने के बाद उनको उनके शिष्य विवेकानंद मिलता है। उसे समझा जा सकता है कि एक गुरु के लिए उत्तम शिष्य कितना महंगा और महत्वपूर्ण है बराबर। यहाँ पर बच्चों हम देख सकते हैं कि भगवान रामकृष्ण एक अच्छा शिष्य को पाने के लिए वो रो रो कर भगवान को प्रार्थना करता है और उनके बाद उनके बहुत सारे प्रयत्नों के बाद उनको उनके शिष्य मिलता है। तो यहाँ पर हम यह समझ सकते हैं कि यहाँ पर गुरु के लिए उत्तम शिष्यों का कितना महत्व है बराबर। संतान प्राप्ति वर्ग उन्हें दुख नहीं देता, पर बगैर शिष्य के रहने के लिए वे एकदम तैयार नहीं होते। इस संबंध में भगवान ईसा का एक कथन सदा स्मरणीय है कि उन्होंने कहा था, मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है बराबर। यहाँ पर भगवान ईसा का एक कथन जो हमेशा के लिए स्मरणीय है कि क्या है वो कथन कि मेरे अनुयायी का मतलब है शिष्य, तो मेरे अनुयायी लोग मुझसे कहीं अधिक महान है और उनकी जुतियाँ होने की योग्यता भी मुझ में नहीं है। तो यहाँ पर जो शिष्य है उनको उनसे भी बहुत महान माना है। यही बात है कि गांधी जी बनने की क्षमता जिनमें है उन्हें गांधी जी अच्छे लगते हैं और वे ही उनके पीछे चलते भी हैं। और विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद बनने की अद्भुत शक्ति निहित है। तो बच्चों, यहाँ पर गांधी जी और विवेकानंद जो है वो महान व्यक्ति थे और उनके जीवन में उनके जो आदर्श है बराबर, और उनके जो आदर्श है वो आदर्श का हमें पालन करना है। जो गांधी जी बनना चाहते हैं तो उनमें गांधी जी जैसी क्षमता होनी चाहिए, तभी गांधी जी उन्हें अच्छे लगते हैं। और विवेकानंद सिर्फ उन्हें पसंद आएंगे जिनमें विवेकानंद जैसी शक्तियाँ निहित है बराबर। कविता के मर्मज्ञ और रसिक
स्वयं कवि से अधिक महान होते हैं। बराबर बच्चों, मर्मज्ञ का मतलब है जानने वाला। तो यहाँ पर कविता को जानने वाला और रसिक स्वयं दोनों कवि से अधिक महान होते हैं। संगीत के पागल सुनने वाले ही स्वयं संगीतकार से अधिक संगीत का रसास्वाद करते हैं। और संगीत के पागल यानी कि संगीत को सुनने वाला ही खुद संगीतकार से अधिक संगीत का रसावाद कराने वाला होता है। यहाँ पूज्य नहीं, पुजारी ही श्रेष्ठ है। बराबर, यहाँ पर पुजारी को श्रेष्ठ कहा है। क्यों? क्योंकि पत्थर की मूर्ति तो जड़ होती है और उसमें चेतना डालने का काम कौन करता है? पुजारी करता है। और जब मूर्ति की पूजा करने का अर्थ ही उसे उसमें चेतनवंत बनाना है, तो पूजा करते समय पुजारी की भावना में जितनी उत्कटता होगी, मूर्ति उतना ही प्रभावित होंगी। और इसलिए यहाँ पर पुजारी को श्रेष्ठ माना है। यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, लेकिन सम्मान देने वाला महान है। बराबर, यहाँ पर सम्मान पाने वाले अपने किसी विशेष गुण के कारण सम्मानित होते हैं। जैसे हम उदाहरण में देख सकते हैं कि हीरे के गुण की पहचान की जाए तो वह बहुत मूल्यवान है, लेकिन यदि उनका पहचान न करवा चाहिए तो वह भी एक पत्थर ही है। उसी तरह सम्मान पाने वालों की विशेषता को परख लिया जाए, पहचान लिया जाए, तो ही वे सम्मानीय है, नहीं तो वे साधारण मनुष्य ही समझे जाएंगे। बराबर, इसलिए कहा गया है कि यहाँ सम्मान पाने वाले नहीं, सम्मान देने वाले महान है। स्वयं पुष्प में कुछ नहीं है, पुष्प का सौंदर्य उसे आने वाले की दृष्टि में है। बराबर, पुष्प यानी कि फूल, तो स्वयं फूल में कुछ नहीं है, लेकिन उनको देखने वाले की दृष्टि में सौंदर्य है। दुनिया में कुछ नहीं है, जो कुछ भी है हमारी चाह में, हमारी दृष्टि में। बराबर, इस दुनिया में जो कुछ भी है वो हमारी चाह यानी कि हमारी इच्छा और हमारी दृष्टि में ही सब कुछ छिपा हुआ है। यह अद्भुत भारतीय व्याख्या अजीब सी लग सकती है, पर हमारे पूर्वज सदा इसी पथ के यात्री रहे हैं। उत्तम गुरु में जाति भावना भी नहीं रहती। कितने ही मुसलमान पहलवानों के हिंदू चेले हैं और संगीतकारों के मुसलमान शिष्य रहे हैं। यहाँ परख गुण की, साधना की और प्रतिभा की होती, भक्ति और श्रद्धा की कीमत है, न कि जाति संप्रदाय, आचार विचार या धर्म की। मुझे क्या लिखाया था एक विद्वान मुसलमान ने ही। उन्होंने कभी नहीं सोचा कि यह हिंदू है और मुसलमान बनना चाहिए। पुराने जमाने में मौलवी लोग बड़े बड़े रामायणी होते थे और आज देहांतों में भरत मियाँ, रजित मियाँ आदि अधिक संख्या में दिखाई देते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर गुरु शिष्य में जाति और धर्मों का कोई स्थान नहीं है, यानी कि गुरु शिष्य परंपरा में जाति और धर्म नहीं, गुण को प्रमुखता दी जाती है। इसलिए कई हिंदू मुसलमान गुरुओं के शिष्य रहे हैं, यानी कि हिंदू लोग मुसलमान के गुरु है और शिष्य भी रहे हैं, और कई मुसलमान हिंदू गुरुओं के शिष्य भी रहे हैं। यानी कि बच्चों, यहाँ पर हमें जाति भावना की बात की गई है कि जाति में भी कोई भेदभाव नहीं है। आज के गुरु भी सिर्फ सेवा लेने में ही चतुर है, देने में नहीं। उपनिषदों में आचार्य ने कहा, सेवा देने की चीज है, लेने की नहीं।
सेवा लेने के अधिकारी बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध बच्चों को परमेश्वर का ही मूर्त रूप समझ सेवा रूपी पूजा से उनकी शक्ति को प्रज्वलित करने क्षमता और सहायता रखने वाले ज्ञानी और तपस्वी पुरोहित आजकल के गुरु नहीं रह गए। किसी भी देव मंदिर की मूर्ति की शक्ति उतनी मात्रा तक ही संभव है जितनी मात्रा तक उसके पुजारी की भाव पूजा में नैवेद्य भावना भरी रहती है। तो बच्चों, यहाँ पर अधिकतर गुरु सेवा लेने में ही अपनी चतुराई समझते हैं। सच यह है कि सेवा लेने की नहीं, देने की वस्तु है। बच्चे, रोगी, असहाय और वृद्ध लोग सेवा लेने के अधिकारी हैं। इनकी सेवा को ईश्वर की सेवा माननी चाहिए। आज के ज्ञानी और तपस्वी गुरु नहीं रह गए हैं क्योंकि वे शिष्य को तैयार करने में आवश्यक श्रम नहीं उठाते। पुजारी जितने प्रेम और भाव से मूर्ति की पूजा करते हैं, मूर्ति में इतनी ही शक्ति आती है। गुरु और शिष्य के बारे में भी यही सिद्धांत काम करता है। तो बच्चों, मैं आशा रखती हूँ कि यह निबंध आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होंगी। बच्चों, होमवर्क के लिए आपको पाठ्यपुस्तक में से सबसे पहले शब्दार्थ, मुहावरे का अर्थ लिखना है और उनके बाद जो स्वाध्याय है उन स्वाध्याय के प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तो स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1, प्रश्नों 2, प्रश्नों 3, प्रश्नों 4, प्रश्नों 5 और प्रश्नों 6 सारे प्रश्नों का उत्तर लिखकर आपको भेजना है। धन्यवाद।